एक हसीन और अजीम अदाकारा और एक ज़हीन शायरा मीना कुमारी जी, जो न सिर्फ रियल लाइफ में बल्कि रियल लाइफ में भी ट्रेजिडी क्वीन थी, जिन्होंने अपने दर्द को अल्फाजों में पिरोकर पन्नों के सुपुर्द किया। आज बात करेंगे इस बेहतरीन अदाकारा के दर्द, तन्हाई और मोहब्बत में मिले धोखे की। एक खुशमिजाज, दरिया दिल, आदिल इंसान जिसकी पूरी ज़िंदगी आईना थी, जिसमें उसकी मासूमियत, दर्द, चाहत सब साफ साफ दिखता है। एक बेहतरीन शायरा जिनके अल्फाजों में उनकी तन्हाई पुख्ता होती है। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथरा रहा धुआं तन्हा। ज़िंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, राह देखा करेंगे सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहाँ तन्हा। तन्हाई की चाशनी में डूबे ये अल्फाज मीना कुमारी जी के हैं, जिनका असली नाम महजबी बानो था, जो 4 साल की उम्र से अपने घर की माली हालत को थोड़ा सहारा देने के लिए फ़िल्मों में नज़र आने लगी थीं। जिस लड़की ने कभी स्कूल की दहलीज पे पाँव भी न रखे थे, उनकी शेर व शायरी महफिलों की जान हुआ करती थी। घर को तो उन्होंने संभाल लिया, लेकिन अपनी ज़िंदगी को नहीं संभाल पाई। आगाज़ तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, जब जुल्फ़ के साए में घुल जाए कोई राही, बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता। मीना कुमारी जी के ये अल्फाज वाकई उनके दिल की टीस को बयां करते हैं। ऐसा नहीं है कि मीना कुमारी जी के ज़िंदगी में खुशियों ने दस्तक नहीं दी, लेकिन वो खुशियाँ भी उनके दुखों का सबब बन गई। हर औरत या लड़की की तरह मीना कुमारी ने भी अपने वालिद, मोहब्बत और शौहर को अपनी ज़िंदगी का पिलर माना, लेकिन इनमें से कोई रिश्ता धोखा दे जाए या सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता रहे मोहब्बत के धोखे में उसे, जो साफ दिली और नेकी के साथ साथ निभाती रही हो। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम, ज़िंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज़ हम। मीना कुमारी के हमसफ़र बने कमाल अमरोही को फिल्म महल ने मीना कुमारी से रूबरू करवाया, और फिल्म तमाशा के सेट पर अशोक कुमार ने पहली बार कमाल अमरोही से मीना कुमारी को मिलवाया। कमाल अमरोही जो एक बेहतरीन डायरेक्टर, राइटर और शायर भी थे। उन दिनों कमाल साहब अनारकली फ़िल्म बनाने वाले थे। मधुबाला इसके लिए साइन भी हो चुकी थी, मगर कुछ वजहों की वजह से मीना कुमारी को लेने का फ़ैसला हुआ। मीना कुमारी को जैसे खुला आसमान ही मिल गया हो, लेकिन टाइफाइड की वजह से वो 2-3 हफ्तों तक परेशान रहीं और फिर डॉक्टर की सलाह पर वो हिल स्टेशन चली गईं, जहाँ से लौटते वक्त उनकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो पुणे के एक हॉस्पिटल में एडमिट रहीं, जहाँ कमाल साहब हर हफ्ते उन्हें देखने जाया करते थे। इसी बीच मीना कुमारी की ज़िंदगी में इश्क ने दस्तक दी, एक ठंडी हवा के झोंके की तरह, कमाल अमरोही बनकर, जो पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के बाप भी थे। मीना कुमारी इस कदर दिल हार बैठी थी कि अपने वालिद अली बख्श के मना करने के बावजूद वो इस गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाईं, और आखिरकार 14 फरवरी 1952 को खुद से 16 साल बड़े कमाल अमरोही से शादी कर ली, जिसकी खबर 1 साल तक किसी को भी न थी। इसी बीच फिल्म तमाशा पूरी हुई और फुटपाथ और बैजू बावरा फिल्मों में वो मसरूफ़ हो गई। मीना कुमारी खुद अपनी शादी का ऐलान करना चाहती थीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और लोगों को खबर पहले ही लग गई। उनके वालिद ने कमाल अमरोही से अलग होने को कहा, क्योंकि उनको लगता था कि 3 बच्चों के बाप कमाल अमरोही कभी भी मीना कुमारी को छोड़कर चले जाएंगे। हर फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके वालिद उनके साए की तरह हर सेट पे रहा करते थे, लेकिन शादी की खबर सुनने के बाद उनके गुस्से की आलम इतना ज़्यादा था कि बैजू बावरा की फ़िल्म के सेट पर वो नहीं गए, और एक गाने की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी नाव पलटने से पानी में गिर गईं और डूबने से किसी तरह बचाई गईं। खैर, अब कमाल अमरोही के साथ मीना कुमारी का नया सफ़र शुरू हुआ, और इसी बीच कमाल साहब ने मीना कुमारी के साथ फिल्म बनाई दायरा, जिसकी कहानी को कमाल और मीना की कहानी के साथ जोड़ा जाने लगा था। ज़िंदगी के बदलते तौर तरीक़े और कलमकारी मानो उनकी खुशियाँ बयां कर रही थी, जो चंद दिनों की मेहमान थी। बेखबर मीना कुमारी अपने करियर में बुलंदियों पर आगे बढ़ने लगी थी, और उनका स्टारडम लाखों दिलों पर छाने लगा था। घर पर उनसे मिलने वाले लोगों का तांता लगा रहता, और उस वक्त के हर बड़े एक्टर और डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन अब उनके डायरेक्टर, राइटर और शायर शौहर को ये पसंद नहीं था कि वो हर बड़े एक्टर के साथ काम करें, लिहाजा उन पर पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गईं। जानकारों के मुताबिक डायरेक्टर और राइटर होने के बावजूद कमाल अमरोही नहायत ही तंग दिल और तंग मिजाज इंसान थे, या फिर मीना कुमारी की बढ़ती कामयाबी ने उनको तंग मिजाज बना दिया था। बहरहाल उनके फिल्मी करने को तो वो रोक नहीं पाए, लेकिन कई शर्तें रख दी। मसलन 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहेंगी, उनके मेकअप रूम में कोई भी मर्द नहीं जाएगा, वो किसी
और की गाड़ी में बैठ नहीं सकती हैं। कई एक्टर्स जिनके साथ उन्हें काम करने को मना कर दिया गया था। मीना कुमारी का दम घुटने लगा था, लेकिन बिना कुछ बोले वो इन शर्तों वाले पेपर पर साइन कर अपने काम को चली गईं। यूं तेरी रह गुज़र से दीवाना वार गुज़रे, कांधे पे अपने रख कर अपना मज़ार गुज़रे, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडर सजा कर, शायद इसी तरफ से एक दिन बहार गुज़रे, बहती हुई ये नदियाँ खुलते हुए किनारे, कोई तो पार उतरे कोई तो पार गुज़रे, तूने हमको देखा हमने भी तुमको देखा, तू दिल ही हार गुज़रा हम जान हार गुज़रे। इसी दरमियान फिल्म आज़ाद आई 1955 में, जो सुपर हिट रही और उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिर साल आया 1956 गोल्डन ईयर, एक से बढ़कर एक फिल्में, मेम साहब शम्मी कपूर के साथ, एक ही रास्ता अशोक कुमार और सुनील दत्त साहब के साथ, जो 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चली। फिर बंधन आई, जो एक बंगाली उपन्यास पर आधारित थी और अशोक कुमार के साथ नया अंदाज आई। हलाकू, जो एक ऐतिहासिक फिल्म थी। इतनी सारी सुपरहिट फिल्में जो एक के बाद एक आती रहीं, मीना कुमारी को एक अलग ही मुकाम पर ले गईं। वो बाहर एक कामयाब अदाकारा थीं तो घर पर एक मजहबी बेगम। वो दोनों किरदार निभाती रहीं और कमाल अमरोही उन पर हर रोज़ एक नई पाबंदियां लगाते रहें। कमाल अमरोही के बच्चों को मीना कुमारी बहुत प्यार किया करती थीं। वहीं कमाल अमरोही से उनके रास्ते थोड़े दूर होने लगे थे। यहूदी, सहारा, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ फिल्मों के साथ मीना कुमारी तमाम परचम लहराती रहीं। फिर आई दिल अपना प्रीत पराई, जिसमें उनका किरदार मीना कुमारी को बहुत पसंद है। कोहिनूर में दिलीप साहब के साथ एक मज़ाहिया किरदार में नज़र आई और मीना कुमारी को ये शिकायत हमेशा रही कि दिलीप साहब जैसे एक्टर के साथ उन्होंने कभी संजीदा किरदार नहीं अदा किया। उन्हीं दिनों गुरुदत्त साहब बीवी और ग़ुलाम बनाने की सोच रहे थे और छोटी बहू के रोल के लिए उन्होंने मीना कुमारी को सोच रखा था और उस वक्त मीना कुमारी के पास डेट्स नहीं थे, तो गुरुदत्त ने लगभग 1 साल इंतज़ार किया। जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई, जिसमें मीना कुमारी ने एक शराबी औरत का किरदार निभाया था, तो मीना कुमारी की चंद लाइनें इस रोल के लिए: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, या तो बिल्कुल बागी। साहब बीवी और ग़ुलाम की छोटी बहू मेरी हमज़ात थी, जो मुझे बहुत पसंद है और जिसे मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ। यहाँ यह गौरतलब है कि मीना कुमारी ने कभी भी ऑन स्क्रीन रोने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया। उनके आंसू रियल होते थे। एक किस्सा ये है, छोटी बहू के किरदार को निभाते हुए उन्हें रोने का सीन करना था। सीन तो ओके हो गया, मगर मीना कुमारी लगातार रोती रहीं कई घंटों तक, जैसे दिल का दर्द आंसुओं से बह रहा हो। कमाल साहब की तरफ से मीना कुमारी पर ये इल्ज़ाम भी लगे कि वो करियर की वजह से मां नहीं बनना चाहती हैं, लेकिन नरगिस और सुनील दत्त के बच्चों को वो बहुत प्यार करती थी। तब नरगिस के पूछने पर वो सिर्फ रोती रहीं, कुछ बोल नहीं सकी। हालांकि वो 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई थीं। गुलजार साहब को मीना कुमारी अपनी शायरी सुनाया करती थीं और उन्हें अपना शायरजाद भाई कहा करती थीं। फिल्म पिंजड़े के पंछी के सेट पर बाकर, जो अमरोही साहब के मैनेजर थे, वो मेकअप रूम में गए और हेयर ड्रेसर को हिदायत दी कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में कोई मर्द ना आए। जब इस बात की खबर मीना कुमारी को लगी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और तकलीफ़ हुई। यूँ तो वो हर शर्त पे सर झुकाकर मान रही थीं, लेकिन इस बार उनका सब्र टूट गया और उन्होंने गुस्से की हालत में गुलजार साहब को अपने मेकअप रूम में बुलवाया और बेखबर गुलजार साहब भी चले गए और बाकर ने देख लिया और मेकअप रूम के बाहर गुलजार साहब के साथ उन्होंने बहुत तमाशा किया। मीना कुमारी का गुस्सा बाकर पर फूट पड़ा और बाकर ने बिना सोचे समझे मीना कुमारी पर हाथ उठा लिया। मीना कुमारी रोते हुए मेकअप रूम से बाहर चली गईं, ये कहते हुए कि अमरोही साहब को कह दीजिएगा कि मैं आज के बाद घर नहीं आऊँगी, और वो अपने बहन मधु, जो महमूद साहब की वाइफ थीं, के घर चली गईं। अमरोही साहब बाकर को लेकर मीना कुमारी की तलाश करने के लिए निकले और मधु के घर पहुँचे, लेकिन मीना कुमारी ने बात करने से इनकार कर दिया। पाबंदियाँ, शर्तें और बेइज्जती झेलते झेलते मीना कुमारी के सब्र का बांध अब टूट चुका था। अमरोही साहब ने एक बार फिर शर्तों पर रिश्तों को रख दिया, ये कहकर कि अगर तुम आज नहीं चलोगी तो मैं फिर तुम्हें लेने कभी नहीं आऊँगा। काश कि अमरोही साहब मीना कुमारी की बेइज्जती का एहसास कर पाते, तो फिर एक बार फिर मीना कुमारी बेघर नहीं होती।
और 5 महीनों के बाद मीना कुमारी अपने घर चली गई और अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए एक साथी चुना, शराब। और वो तमाम रिश्तेदार जो मीना कुमारी के साथ रहा करते थे वो सिर्फ मीना कुमारी का फ़ायदा उठाते रहे। मीना कुमारी ये जानकर भी बेखबर बनी रहीं। फिर 1964 में सांझ और सवेरा आई गुरुदत्त साहब के साथ, और ये गुरुदत्त की आखिर फिल्म थी क्योंकि उसके बाद गुरुदत्त साहब दुनिया को अलविदा कह गए। चित्रलेखा, बेनज़ीर और फिर एक नया लड़का धर्मेंद्र के साथ मैं भी लड़की हूँ आई। धर्मेंद्र एक तरह से मीना कुमारी की पूजा किया करते थे। मीना कुमारी बहुत बड़ी स्टार थी और धर्मेंद्र बिल्कुल नए। सेट पर धर्मेंद्र घबरा जाते थे, लेकिन मीना कुमारी ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और काफ़ी मदद की करियर को आगे बढ़ाने में। धर्मेंद्र भी इसके काफ़ी करीब आ चुके थे और बहुत देर देर तक दोनों बातें किया करते थे। मीना कुमारी के रिश्तेदार का आलम यह था कि देर रात शूटिंग से लौटने पर कभी कभी खाना भी नहीं मिलता, और ये बातें वो जान समझ कर भी अनदेखा करती रहीं। धर्मेंद्र काफ़ी परवाह किया करते थे मीना कुमारी की। एक बार का किस्सा है कि धर्मेंद्र ने पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और उन्हें दिल्ली से बॉम्बे आना था। फ़्लाइट कैंसिल हो गई और वो नहीं आ पाए। नशे में उन्होंने कहा, मुझे अपनी मीना के पास जाना है। इस बात को मीडिया ने बहुत बुरी ढंग से पेश किया था, जिसे मीना कुमारी को काफ़ी तकलीफ़ हुई थी। शराब को अपना साथी बना चुकी मीना कुमारी अब बिना पानी और बर्फ़ के ही यूं ही पीने लगी थी, लेकिन काम करती रही। काजल, फूल और भीगी रात उस साल की हिट फिल्म थी, और 1966 में फूल और पत्थर धर्मेंद्र के साथ जो गोल्डन जुबली रही। बहू बेगम फिल्म में एक सीन था जिसमें मीना कुमारी के वालिद उन्हें गुस्सा होकर घर से निकाल देते और मीना कुमारी ने ये शॉट एक टेक में ख़त्म कर दिया, और ये शॉट बहुत ही लंबा था। जाहिर है वो अपनी कहानी भूल नहीं पाई थी। मीना कुमारी का फिल्मी सितारा कभी फीका नहीं पड़ा। नूरजहां, चंदन का पालना जैसी फिल्में करती रहीं। हालांकि उनकी सेहत अब ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला उन्हें लीवर सिरोसिस है। बहारों की मंजिल करते वक्त डॉक्टर ने उन्हें लंदन जाने की सलाह दी और मीना कुमारी अपनी बहन और असिस्टेंट के साथ लंदन चली गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें काम करने के लिए मना कर दिया, लेकिन लंदन से आने के सिर्फ 5 दिन बाद ही अभिलाषा की शूटिंग उनके घर पर ही शुरू हो गई थी। वहीं कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा, जो दोनों के अलग होने की वजह से रुक गई थी, सुनील दत्त और नरगिस के कहने की वजह से अमरोही साहब ने मीना कुमारी को ख़त लिखकर पाकीज़ा पूरी करने की दरख्वास्त की। मीना कुमारी मान गईं, लेकिन बीमारी की वजह से वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनका पेट फूल चुका था। वहीं अशोक कुमार के चेहरे पर भी गुजरता वक्त दिख रहा था, तो बहुत जद्दोजहद के बाद राजकुमार साहब को लिया गया। मीना कुमारी के सामने राजकुमार अक्सर डायलॉग भूल जाया करते थे। खैर, मौसम है आशिकाना गाने से शूटिंग शुरू हुई। इस गाने में मीना कुमारी का पेट फूला हुआ था, जिसको छुपाने के लिए लुंगी पहनाई गई थी कुर्ते के नीचे। मजबूरी की ये ड्रेस फैशन बन गई थी फिल्म रिलीज़ होने के बाद। ख़राब तबीयत की वजह से मीना कुमारी फिल्में नहीं किया करती थीं, लेकिन गुलजार साहब ने अपनी पहली फिल्म मेरे अपने के लिए मीना कुमारी से कहा तो मीना कुमारी मना नहीं कर पाईं और ये फिल्म सुपर हिट हुई। पाकीज़ा भी साथ में चल रही थी। अमरोही साहब सिर्फ अपना ख्वाब पूरा करने के लिए फिल्म बना रहे थे, जबकि मीना कुमारी अमरोही साहब के लिए। शूटिंग के दौरान अमरोही साहब ने बिल्कुल भी मीना कुमारी के सेहत, दवाई या आराम का ध्यान नहीं रखा। एक गाने की शूटिंग के दौरान तो मीना कुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी थी। हर शॉट के बाद स्पॉट बॉय चेयर लेकर खड़ा रहता था। एक सीन था पहाड़ी से नीचे दौड़ने का, जिसमें मीना कुमारी को 26 बार दौड़ाया गया था परफेक्ट शॉट के लिए अमरोही साहब ने। वैसी हालत में सावन कुमार, जो एक नए डायरेक्टर थे, फिल्म गोमती के लिए मीना कुमारी के पास गए। झिझकते हुए गए और मीना कुमारी ने नहायत ही सादगी के साथ स्क्रिप्ट सुनी और कहा, आप बनाइए, मैं करूँगी ये फ़िल्म। और फिल्म के बीच में ही सावन कुमार के पास पैसे ख़त्म हो गए थे, तो मीना कुमारी जी ने अपना एक बंगला बेचकर उनकी मदद की और फिल्म पूरी हुई। उस वक्त उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और सावन कुमार मोहब्बत, इज़्ज़त, केयर सभी करते थे मीना कुमारी के। 4 फरवरी 1972 पाकीज़ा फिल्म की प्रीमियम पर मीना कुमारी सफ़ेद लिबास में पहुंची थी। उसके बाद बिस्तर पकड़ लिया था उन्होंने। दोनों बहनों के साथ रहने लगी थी। पेट पूरा पानी से भर चुका था। करवट लेने में भी दर्द की टीस उठती। 25 मार्च 1972, मेरे पास कोई अधूरा काम नहीं है, ये मेरे मरने की सही वक्त है, अपनी बहन से मीना कुमारी ने कहा था। वो अपने जिस्म
के किसी भी हिस्से को हिला भी नहीं पाती थी। दर्द बर्दाश्त की हद से बाहर था। 28 मार्च को हॉस्पिटल जाने से पहले उन्होंने अपनी बहनों से कहा और ये हिदायत दी कि उनके इलाज के लिए पैसे अमरोही साहब से न लिए जाएं और डायरेक्टर प्रेम जी के पास कुछ पैसे हैं उनके, तो उनसे पैसे मंगवाए। जो हाथ ज़िंदगी भर देते रहे हों वो किसी से कैसे मांगते। मीना कुमारी ने घर को आखिर बार ऐसे देखा जैसे वो अलविदा कह रही हों। हर रिश्तेदार से मिली और इतनी बड़ी अदाकारा लेकिन इतनी सादगी से भरी हुई थी कि वॉचमैन, लिफ्टमैन, काम करने वाली औरत सभी उनके लिए रो रहे थे। और उस वक्त भी उन्होंने उस औरत को अपना हैंड पर्स दे दिया जो वो लेकर निकली थी हॉस्पिटल जाने के लिए। मीना कुमारी बेइंतहा दरिया दिल थी। अमरोही साहब भी हॉस्पिटल आए थे और कहा जाता है कि पैसों का बैग लेकर आए थे, लेकिन मीना कुमारी ने पैसों का कोई जिक्र नहीं किया। उस रात कई लीटर पानी उनके पेट से निकाला गया। दूसरे दिन सुबह थोड़ी बेहतर थीं। उनकी बहनें बहुत खुश थीं उनकी बेहतर तबीयत को देखते हुए, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद दर्द से तड़पने लगीं। दवाइयों ने भी असर करना बंद कर दिया था। 30 मार्च डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया और दुआ करने को कहा। लंदन के डॉक्टर से भी बात हुई, लेकिन जैसे दवा और दुआ दोनों ने काम करना बंद कर दिया था। अपनी बहन खुर्शीद के गले लगकर मीना कुमारी ने कहा था, मैं मरना नहीं चाहती आपा, मैं मरना नहीं चाहती। बहनों के साथ अमरोही साहब भी रात भर रोते रहे थे मीना कुमारी की हालत को देखकर। और 31 मार्च 1972 गुड फ्राइडे का दिन चुना मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए। कहा जाता है कि मीना कुमारी के पास पैसे नहीं थे तो उनके फ़ैन एक डॉक्टर ने उनके बिल को पूरा भरा, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि मीना कुमारी ने पैसों का इंतज़ाम किया था हॉस्पिटल जाने से पहले। जीती जी तो मीना कुमारी ने कभी कमाल अमरोही से पैसे नहीं लिए थे। वो एक खुददार औरत थी जो सुपुर्द खाक हो गई। मीना कुमारी ऐसी चमकता सितारा थी जिन्होंने अपनी चमक से कई सितारों को रोशन किया, जिसमें सुनील दत्त, धर्मेंद्र और जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार जैसे कलाकार शामिल हैं। नौशाद साहब की ज़ुबानी मीना कुमारी के लिए भारतीय सिनेमा महान अभिनेत्रियों का निर्माण कर सकता है, लेकिन दूसरी मीना कुमारी नहीं बना सकता। दिलीप कुमार मीना कुमारी की अदाकारी का लोहा मानते थे। मीना कुमारी जैसी डायलॉग डिलीवरी कोई नहीं कर सकता, अमिताभ बच्चन ने कहा। नरगिस मीना कुमारी को मीना आपा कहा करती थीं और काफ़ी करीब थीं उनके दर्द, उनकी तकलीफ़ और उनके दुखों के। नरगिस ने मीना कुमारी की मौत पर लिखा, मीना तुम्हें मौत मुबारक हो। ये पढ़कर सभी हैरान थे, क्योंकि हंसती मुस्कुराती दरियादिली से भरी मीना कुमारी की ज़िंदगी किस तरह कांटों से भरी हुई थी उनके करीबी चंद लोग ही जानते थे। नरगिस ने मीना कुमारी की याद में एक ट्रस्ट बनवाया था नेत्रहीनों के लिए। मीना कुमारी के याद में उनकी मौत के बाद बैजू बावरा फिल्म सिनेमाघरों में लगाई गई थी, जो फिर से बहुत चली। वहीं पाकीज़ा फिल्म को दर्शकों ने इतना मोहब्बत दिया कि पाकीज़ा एक माइल्ड स्टोन बन गई हिंदी सिनेमा की। 22 नवंबर 1972 में मीना कुमारी की आखिर फिल्म आई गोमती के किनारे, जिसे लोगों ने बहुत 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 पसंद किया। हंस हंस के जवां दिल के हम क्यों न चुने टुकड़े, हर शख्स के किस्मत में इनाम नहीं होता। बहते हुए आंसू ने आँखों से कहा थम कर, जो मैं से पिघल जाए वो जाम नहीं होता। कई गुमशुदा और फुसफुसाती रहीं बातें मैगज़ीन, मीडिया और फिल्मी गलियारों में। मसलन मीना कुमारी के तलाक, हलाला और धर्मेंद्र के धोखा देने की बातें। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कह पाना मुश्किल है। हिंदी सिनेमा का पहला फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाली मीना कुमारी की आंखें इतनी नशीली थीं कि पाकीज़ा, बहू बेगम और कई फिल्मों में उनकी आंखों का क्लोजअप लिया जाता था। सावन कुमार की फिल्म गोमती के किनारे में मुमताज़ भी थी, जिन्हें फ़ी के तौर पर मीना कुमारी ने अपना एक बंगला दे दिया था, क्योंकि उस वक्त सावन कुमार के पास पैसे नहीं थे। फिल्म बच्चों का खेल, जिसने महजबी बानों को मीना कुमारी बनाया, से गोमती के किनारे तक ऐसी थी मीना कुमारी। ये रात, ये तन्हाई, ये सन्नाटा, ये डूबते तारों की खामोश गज़ल ख़ानी, ये वक्त की पलकों पर सोती हुई वीरानी, जज्बाते मोहब्बत ये आखिरी अंगड़ाई, बजाती हुई हर जानिब ये मौत की शहनाई, पल भर को तुम आ जाओ बंद होती मेरी आँखों में, मोहब्बत का एक ख्वाब सजा जाओ मेरी आँखों में। नाज उर्फ मीना कुमारी।